أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Class 7th Subject General English Lesson Tobacco The Silent Killer. इस लेसन को हमने पिछली दफ़ा टच किया था और इसका जो पेज नंबर 16 है उसको हमने समराइज करने की कोशिश की. उसमें जो अहम नुकात है, अहम पॉइंट्स है, उनको आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है. इसी सिलसिले में आज जो मैंने इस टॉपिक बनाया है इस लेसन में वो है यूजेस ऑफ टोबैको एंड निकोटीन. यहाँ मसला और एक है निकोटीन, क्योंकि जो टोबैको प्लांट है, जो ये टोबैको देता है, जिसे हम टोबैको हासिल करते हैं, उस टोबैको का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो निकोटीन है. तो हम यहाँ पर टोबैको या निकोटीन के जो मेन यूजेस है, जो इस्तेमाल जब कहाँ पे ये टोबैको किया जाता है, उसके मेन यूजेस क्या है, या निकोटीन के भी मेन यूजेस क्या है, क्योंकि निकोटीन इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट है जो टोबैको में इस्तेमाल, जो टोबैको में मौजूद होता है. Nicotine, which is obtained from tobacco plant, it is used in agriculture as insecticides. जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी ये ज़मींदारी है, इसमें इन कीड़े मार दवाई के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है. ये निकोटीन जो इस टोबैको लीफ में मौजूद होता है, तो कीड़े मार दवाई के तौर पर भी ये टोबैको इस्तेमाल होता है, या इसका जो कंस्टिट्यूएंट है, या इसका जो एक वो केमिकल है वो इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद जो टोबैको रिफाइंड सीड ऑयल है, जिस तरह बाकी रिफाइंड सीड ऑयल्स होते हैं, इसी तरह टोबैको प्लांट के जो सीड्स हैं उनसे रिफाइंड ऑयल हम हासिल करते हैं. उस ऑयल वो एक सब्स्टिट्यूट है, वो मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होता है. जो हमारे पास ग्राउंड नट ऑयल होता है, मूंगफली का जो तेल जो है, मूंगफली का जो तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसके मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. और एक चीज़ यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन, रोशन करने के लिए, ये रोशन करने के लिए, लाइट के लिए भी है. ये प्लांट, ये जो टोबैको प्लांट का एक हिस्सा है, उसको रोशन करने के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और एक चीज़ है जहाँ पर ये टोबैको इस्तेमाल हम करते हैं, ऑयल, पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्रीज. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वार्निश इंडस्ट्रीज होती है, पेंट फैक्ट्रीज होती है, उनमें वहाँ पर इस टोबैको का इस्तेमाल किया जाता है. ये चीज़ें बनाने, ऑयल पेंट्स और वार्निश को बनाने के लिए वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है. और एक बात है, कदीम ज़माने में, आज की बात नहीं, ये मैं कदीम ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये जो टोबैको है ये इस्तेमाल किया जाता था. इसमें जो निकोटीन है इसका इस्तेमाल एज सेडेटिव मेडिसिन के तौर पर हुआ करता था. सेडेटिव मेडिसिन मतलब वो दवाई जो इंसान को नींद चढ़ाती है, जो नींद चढ़ाती है उसको सेडेटिव मेडिसिन बोलते हैं. ये उसमें भी पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज अब ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता है. और एक चीज़ जो ये निकोटीन इस्तेमाल होता है, जो टोबैको का एक कंस्टिट्यूएंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, पेट और अंतड़ियों के जो अमराज होते हैं, जो पेट और अंतड़ियों के अमराज होते हैं, ये वहाँ पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है. इसके लिए ये भी मवाफिक है और इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है. निकोटीन को हम इस्तेमाल करते हैं मैनी विटामिन प्रिपरेशन के लिए. जो वेरियस विटामिन हैं जिनको हम तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वहाँ पर भी ये निकोटीन इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है. अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 17, पेज नंबर 16 तक इतना ही, यही अहम पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए. अब पेज नंबर 17 पर हम चलेंगे. वहाँ पर हमको जो टोबैको है,
टबैको के बैड कंसिक्वेंसेस, इसके जो मुज़िर असरात है उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। नंबर 1, जो ये टोबैको स्मोक है, इट पोजेस बिग थ्रेट एज इट कॉजेज many diseases like lung cancer। ये जो टबैको है ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, और ख़ास तौर पर जो मेन बीमारी है जिसके लिए ये मुवाफिक हालात पैदा करता है वो है लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर। तो इस टबैको के जो ये टबैको में जो ये निकोटीन है उसका एक टॉर होता है, उससे ये बीमारी पैदा होती है। और एक चीज़, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी साकित कातिल, जो अंदर से ही इंसान को मारता है, पता ही नहीं चलता है। इसको साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एंड साइलेंटली, एक तो चुपके से और आहिस्ता से धीरे धीरे से इंसान का जो अंदर का सिस्टम है, निज़ाम है, उसको ख़त्म करता है। और इंसान के जो वो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है, और इंसान को बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, उनका शिकार हो सकता है। जो स्मोकर है, चेन स्मोकर जिसको बोलते हैं, जो ज्यादा इस स्मोकिंग का आदी है, ये बताया जाता है, यह तहकीक की गई है कि it is the smoker is 10 times more likely to die from lung cancer as compared to a normal person। जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, आम जो स्मोकिंग नहीं करता है, इसके बरक्स जो स्मोकिंग करता है 10 गुना उसमें ज़्यादा चांस होते हैं, 10 टाइम्स उसमें ज़्यादा खतरा होता है कि उसकी डेथ लंग कैंसर या किसी और बीमारी से भी हो सकती है। जहाँ तक मिक्सचर, जहाँ तक इसका और एक खतरा है और एक बैड कॉन्सिक्वेंस है, वो है मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ये टेम्पररी आर्जी तौर पर कुछ चीज़ों का मौजब हो सकता है। नंबर 1, हार्ट रेट बढ़ सकती है, यानी दिल की धड़कन, रफ्तार, कल्ब रफ्तार, इसको तेज कर सकता है। और ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव, इस पे भी असर डाल सकता है, इस पे भी असर अंदाज हो सकता है। ये भी उसका एक बैड कंसिक्वेंस है। इसके अलावा ये जो टबैको है, इसमें जो निकोटीन है मेनली, ये हार्ट अटैक भी, ये हार्ट अटैक के लिए भी ये इंसान इस बीमारी में भी इंसान को डाल सकता है। इससे इंसान का हार्ट अटैक भी हो सकता है, यानी उसका जो दिल है वो काम करना छोड़ देता है, दिल उसकी वो कलब हरकत है वो रुक जाती है, नॉर्मली हार्ट अपना काम नहीं कर सकता है। तो और एक बात है, जो ये टबैको है, जो टबैको का आदी है, जो टबैको लेता है, ये इस स्मोकर को ब्लड फ्लो, जो उसके जो नसों में, जो उसके नर्व्स में, जो ब्लड जो इसके रगों में, वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है, उसके रेट को रिड्यूस करता है, कम करता है। ये भी उसका एक साइड इफेक्ट है। और एक बात है, जो ये टबैको है ये कट ऑफ करता है, ये कट ऑफ करता है सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई और फीट्स एंड हैंड्स, जो हमारे हाथ पाँव होते हैं, वो उनकी सप्लाई को कम करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस टबैको का एक कंस्टिट्यूएंट है, जो इसका एक पार्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन और मसल्स को स्टॉप करता है। यानी जो हमारी मसल्स है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की रसाई वहां तक नहीं हो सकती है। ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। एक तो हमने आज यहाँ यूजेस ऑफ टबैको एंड निकोटीन, उस पर हमने बात की, और बैड कंसिक्वेंसेस यानी बुरे असरात या साइड इफेक्ट्स भी हम कह सकते हैं, उन पे हमने बात की। इंशाल्लाह आगे फिर बात होगी। बाकी का सलाम।